Hello everyone. The subject is Transportation Engineering of 4th semester SBT. The name of first unit is Overview of Transportation Engineering. Now, introduction to transportation. Transport is derived from a Latin word that is trans and portere. Trans means across and portere means to carry. These two words combine and form a word that is transportation. What is it means in Hindi? ट्रांस मतलब होता है अक्रॉस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, टू कैरी मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. सेकेंड पॉइंट अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी दैट फैसिलिटेट्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एज वेल एज इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब ट्रांसपोर्टेशन वह होता है, या ट्रांसपोर्टेशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक एक्टिविटीज़ है जो कि फिजिकल मूवमेंट को करवाता है, गुड्स को एज वेल एज इंडिविजुअल, किसी भी इंसान को एक जगह से दूसरे जगह. तीसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज टेक्नोलॉजी बाय विच प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटी इज प्लान्ड, डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर ईजी ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सेम एज इट इज जो ऊपर कहा गया है उसी को एलिब्रेट करके लिखा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक टेक्नोलॉजी है जो कि प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रदान करता है या फैसिलिटी देता है, जो कि प्लान्ड, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्टेड होता है इजी ट्रांसपोर्ट करने में किसी भी ह्यूमन बींग्स और किसी भी सामान के लिए. आगे बढ़ते हैं. आगे अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिलेबस में डिफाइन करने बोल रहा है कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. मतलब क्या रोल है ट्रांसपोर्टेशन का नेशन के डेवलपमेंट में. नेशन के डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन कितना मुख्य भूमिका निभाता है, या कैसे ये नेशन को डेवलप करवाने में मदद करता है. हाउ इट हेल्प्स, हाउ इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, हाउ ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द नेशन or to develop the nation. Here there are following rules of transportation system for the development of nation. First one, easy and quick transportation of men, material, machines and goods can be made. मतलब आसान हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन का किसी भी इंसान को, किसी भी मटेरियल को, किसी भी मशीन के लिए, किसी भी सामान के लिए, क्या यहाँ से वहाँ ले जाने का. एरिया विच आर कनेक्टेड बाय प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डेवलप फास्ट. सही बात है. अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है, रोड, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, ये सब एग्जाम्पल है. आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. अभी ये बात कर लेते हैं कि एरिया विच आर कनेक्टेड बाय प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डेवलप फास्ट. जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ रहेगा, जो एरिया, चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, टाउन हो, सिटी हो या कोई भी जगह हो, अगर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है तो वो डेवलप स्पीड में होगा एज कम्पेयर टू जहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है ट्रांसपोर्टेशन से. तीसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एयर ऑल्सो प्लेज an important role of communication to the people staying in remote area and also helps the people at time of floods. ट्रांसपोर्टेशन पता है कब ज़्यादा काम आता है, मतलब क्रिटिकल पोजीशन पे, डिजास्टर पे. जैसे मान लो कहीं पे बाढ़ आ गया, कोई भी क्षेत्र पे बाढ़ आ गया, वहाँ बाढ़ आने के कारण दो चीज़ तो ध्वस्त हो जाएगी. पहला रोड ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन. अब पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई है तो क्या होगा कि ना रोड पे गाड़ी चल पाएगी और ना ट्रेन चल पाएगी ट्रैक पे. तो क्या एक मेरे पास तीसरा कौन सा उपाय है एयरवेज, बाय एनी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर या और भी दूसरा ये होता है वायुयान. तो क्या होता है, उसके मदद से हम फ्लड आ गया तो उसको तो हटा नहीं सकते, लेकिन फ्लड में जो फंसा हुआ है उसको हम खाद्य पदार्थ वगैरह या रिलीव कर सकते हैं, वहाँ से रिलीज करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयरवेज. तो इस माध्यम से भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का ये भाग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, आगे देखते हैं. चौथा पॉइंट है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, ड्यूरिंग द डे ऑफ इमरजेंसी efficient and developed transportation system plays a vital role
फॉर क्विक एंड ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्जर्स एंड मच मोर। मतलब अब मान लो कहीं पे कोई विवाद हो गया, ठीक है, विवाद इन द सेंस मतलब बॉर्डर पे, तो वहाँ पे और ज़्यादा हमें सिक्योरिटी फोर्स डालना है या भेजना है बहुत ही जल्दी, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन से या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हम थोड़ा लेट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन है तो हम एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके हम वहाँ जल्द से जल्द जितना एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पे हम अपने सोल्जर्स को, अपने फोर्स को भेज सकते हैं डिफेंस के लिए, ठीक है, डिफीट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब नेशन के डेवलपमेंट में है। आगे अगर है पढ़ना है आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देयर आर 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैटेगराइज। फर्स्ट वन रोडवेज, सेकेंड वन रेलवेज, थर्ड वन एयरवेज एंड फोर्थ वन इज वाटरवेज, ठीक है। 4 तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बांटा गया है। पहला रोडवेज, दूसरा रेलवेज, तीसरा एयरवेज और चौथा वाटरवेज। इसको बारी बारी करके हम समझेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। डेफिनेशन, मेरिट्स और डिमेरिट्स, 3 चीज़ों की बात करेंगे हम किसी भी एक टॉपिक को लेकर। 4 चीज़ें हमारे पास, रोड, रेलवे, एयर और वाटर, ठीक है। तो पहला रोडवेज है, लिखा हुआ है रोडवेज आर द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आइसोलेटेड लोकेशन ऑफ कंट्री वेयर अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 फिगर दी हुई है, दोनों रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। तो रोडवेज जो है एक सिंगल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का जो हर लोकेशन, कंट्री के हर लोकेशन में जाने में सक्षम है, ठीक है, इसलिए इसको इजी वे भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेरिट्स जानते हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर पैसेंजर एंड स्मॉल गुड्स, ठीक है। क्या है मेरिट इसका कि इकोनॉमिकल, सस्ता होता है दूसरे ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। दूसरा मेरिट्स क्या है, कंफर्टेबल है और कन्वीनियंट है पैसेंजर के लिए, ठीक है। कैसे कंफर्टेबल कन्वीनियंट है, अब एक बात बताइए कि रेलवेज में सिर्फ रेल नहीं चलता है, ट्रेन ही चल सकता है। क्या आप बाइक चला सकते हो, क्या आप स्कूटी चला सकते हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन रोडवेज में क्या है, आप ट्रक चला लो, ट्रैक्टर चला लो, 4 व्हीलर चला लो, 2 व्हीलर चला लो, 3 व्हीलर चला लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये क्या है, मल्टी ट्रांसपोर्टर, एक ही ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है रोड, और उसमें हम ढेर तरह के व्हीकल्स चला सकते हैं, ठीक है। डिमेरिट्स क्या है, इट कैन नॉट प्रीफर्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, सही बात है, ज़्यादा दूर के लिए हम इसको प्रेफर नहीं कर पाते, किसको, रोडवेज को, ठीक है ना, क्योंकि डिले होने का संभावना बढ़ सकता है, ठीक है। ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ हाईवे इज मोर, सही बात है। क्यों मेंटेनेंस ज़्यादा है चारों ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि इसमें जो होता है ज़्यादा व्हीकल्स चलता है तो ज़्यादा ट्रैफिक है इस पर, तो क्या होता है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, किसमें, रोडवेज में, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, दैट इज रेलवेज। हर टॉपिक में एक आध 2 फिगर हमने दी हुई है, उससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली में क्या कह रहा है ना। तो रेलवेज में क्या है, रेलवेज और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज नाउ अ डे द लाइफलाइन ऑफ द नेशन एंड मोर एसेंशियल फॉर मास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। क्या हो गया रेलवे का, रेलवे जो होगा लाइफलाइन हो गया है ह्यूमन बीइंग का। कैसे, इस अभी के काल में क्या हो गया है, लाइफलाइन हो गया है। कैसे, अगर दूर जाना है आपको तो या तो आप एयरवेज लेते हो, नहीं तो ट्रेन लेते हो जिसको रेलवेज बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सामान पहुंचाना है बहुत दूर तक, अब मान लो बग अमाउंट में कोयला आता है झारखंड वगैरह से या दूसरे जगह से भी आता है कोयला, ठीक है, या कोई मशीन आता है, बड़ा बड़ा मशीन आता है, ट्रांसफार्मर्स आते हैं, या बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि व्हीकल्स में, मतलब ट्रक वगैरह में लाना संभव तो है लेकिन छोटे छोटे अमाउंट में आएगा, उसके लिए हज़ारों ट्रक चाहिए। इससे अच्छा क्या है कि रेलवेज़ का हम लोग यूज करते हैं, उससे एक ही टाइम में बग अमाउंट में मेरा मटेरियल आ जाता है। पैसेंजर का भी वही सेम हाल है, एक बस में 40, 50, 60, इससे ज़्यादा क्या अट सकता है, इससे ज़्यादा पैसेंजर नहीं आ सकते। लेकिन एक ट्रेन में हज़ारों की संख्या में पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ठीक है ना। ये रेलवेज का मेरिट्स देख लेते हैं रेलवेज का, और डिमेरिट्स भी। मेरिट्स क्या है, ट्रैवलिंग विथ रेलवेज इज सेफ एंड कंफर्टेबल, इट गिव्स मैक्सिमम रेवेन्यू टू द कंट्री, it requires less power if we compare to the roadways vehicle with respect to passenger. Heavy goods and raw materials can be transported for longer distance by railways. क्या है इसमें मेरिट्स, क्या है, रेलवे जो है सेफ है और कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर
एज कम्पेयर टू अदर मीन्स एज कम्पेयर टू रोडवेज। दूसरा क्या है, मैक्सिमम रेवेन्यू कंट्री को देता है, देश को मैक्सिमम रेवेन्यू देता है, क्योंकि ये फुल्ली गवर्नमेंट का है, रेलवेज फुल्ली गवर्नमेंट का है। तो जितना आप पैसे का टिकट कटाओगे सब कुछ रेलवे के रेवेन्यू में जुड़ता जाता है, राइट। फिर उसी से वो अपने कर्मचारी को वगैरह वगैरह को पेमेंट वगैरह करता है, मेंटेनेंस करता है, बहुत सारे कर्मचारी वगैरह बहुत चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है इंडियन रेलवे को, है ना। इट रिक्वायर्स लेस पावर इफ़ वी कंपेयर टू द रोडवेज व्हीकल्स विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर। सही बात है। मान लो हजारों की संख्या में पैसेंजर जा रहा होता है, उसके लिए एक इंजन लगता है ना। लेकिन अगर हजारों की संख्या में अगर पैसेंजर जाना हो रोडवेज से तो कितने सारे बसेस लगेंगे, कितने सारे ड्राइवर्स लगेंगे, कितने सारे मशीन्स का यूज होगा, ये आप सोच सकते हो, है ना। हैवी गुड्स एंड रॉ मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस बाय रेलवे। सही बात है। बड़े बड़े गुड्स, बड़े बड़े मटेरियल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह रेलवे से हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डिमेरिट्स क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मोर, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट पॉसिबल, इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस फ्रिक्वेंटली। मतलब क्या है, डोर टू डोर नहीं है। लेकिन रोड में क्या है, आप अपने घर के आगे वाले रोड में भी गाड़ी लेके जा सकते हो। ट्रेन लेके जा सकते हो, बिल्कुल नहीं। ट्रेन का ट्रैक जहाँ तक रहेगा वहीं तक आप रेलवे को ले जा सकते हो, डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मोड है किसका, रेलवेज का। रेलवे का इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, इनिशियल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रोडवे। इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस फ्रिक्वेंटली। सही बात है, मेंटेनेंस चाहिए। देखे होगे ट्रैक में ट्रैकमैन वगैरह घूमता रहता है, वो फिजूल का नहीं घूमता, वो अपना काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है, ट्रैक मेंटेनेंस। ट्रैक में कुछ खराबी तो नहीं आ गया, कोई नट ढीला तो नहीं है, कोई स्क्रू तो नहीं कुछ हो गया, कोई कुछ ऐसा तो नहीं है कि अलाइनमेंट चेंज हो गया, ऐसे ही वो ट्रैक का मेंटेनेंस है, ठीक है ना, ट्रैकमैन बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एयरवेज। एयरवेज में क्या है, दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। द मोड ऑफ जर्नी इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, इस वाले जो मोड है एयरवेज, वो सबसे फास्टेस्ट है एज कम्पेयर टू अदर 3 ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज के कंपेयर में एयरवेज सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। द मोड ऑफ जर्नी इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सही बात। अब क्या रोडवेज वगैरह में क्या आ गया, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कुछ कोई गाड़ी आ गया, कोई जैम का कंडीशन, तो आपको रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप धड़ल्ले से चल जाओगे, निडर होकर चल जाओगे, ट्रैफिक के रूल और रेगुलेशन को तोड़ते हुए चला जाओगे, बिल्कुल नहीं। बट एयरवेज में क्या होता है, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो डेस्टिनेशन पे ही वो टेक ऑफ करेगा, है ना। फ्लाइट क्या होगा, टेक ऑफ या लैंड करेगा। टेक ऑफ ओरिजिन से किया और लैंड डेस्टिनेशन पे किया। हाँ, अलग बात है इमरजेंसी केस में बीच में कहीं भी लैंड कराया जा सकता है, वो एक्सेप्शनल केस है। बाकी ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक बीच में कोई ऐसा वैसा नहीं, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस है विदाउट डिस्टर्बेंस। मेरिट्स क्या है, इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू रीच रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन एज कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उस वाले के कंपेयर में ये वाला ट्रांसपोर्टेशन मोड सबसे स्पीड है, ये तो हमें पता है, और सबसे जब स्पीड है तो टाइम भी क्या लगेगा, कम लेगा, ठीक है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी लाइक फ्लड्स, वॉर एट्सेट्रा। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्रांसपोर्टेशन है जब इमरजेंसी हो जाए, जैसे फ्लड आ जाए, कोई वॉर हो जाए एट्सेट्रा, कोई भी केस में इमरजेंसी वाले केस में हम एयरवेज को चुनते हैं। डिमेरिट्स क्या है, इट इज़ वेरी कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज कम्पेयर टू अनदर मतलब बाकी के 3 ट्रांसपोर्टेशन से ये क्या है, ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। कौन सा, एयरवे। इट कैन नॉट बी अफोर्डेबल बाय अ कॉमन मैन। सही बात है, कॉमन मैन जो रोज़ खाता है, रोज़ खाता है, मतलब जितना कमाता है उतना ख़त्म हो जाता है उसका, कैसे वो एयरवेज का यूज कर पाएगा, एयरवेज से एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल नहीं, मतलब मुश्किल है, ठीक है। नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है उसके लिए, है ना, मैनेज कर पाना। इट कैन नॉट बी अफोर्डेबल बाय कॉमन मैन, इसीलिए लिखा हुआ है कॉमन पीपल। इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज मोर। सही बात है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ट्रैक बनाना पड़ता है, रनवेज वगैरह, कैंपस वगैरह सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, इनिशियल कॉस्ट ये ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है वाटरवेज, चौथा। तो वाटरवेज में क्या है, इट इज़ या दिस इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ऑल अदर मोड। Water transport in India has played a significant role in the country overall economy to foreign trade। मतलब क्या है कि ये जो है सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है
बाकी तीन से वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ कंट्री और ओवरऑल इकोनॉमी टू द फॉरेन ट्रेड। अब क्या हुआ, कहीं कहीं क्या ट्रेडिंग करते हैं किसी सामान से, तो क्या होता है स्टीमर वगैरह के मदद से आता है। नीचे बस एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्ट रुपीज़ नहीं है, बस कंपेयर किया गया है वाटर ट्रांसपोर्टेशन को दूसरे ट्रांसपोर्टेशन से। मेरिट्स क्या है, इट इज़ सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लाइक ऑयल, फूड्स, ग्रेन एक्सेट्रा को ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। डिमेरिट्स क्या है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट। डिमेरिट क्या है, कम टाइम, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कम टाइम लगाता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है एज कम्पेयर टू अदर। स्टॉर्म एंड हरिकेन डिस्टर्ब द जर्नी, सही बात है, जो आंधी आता है और हरिकेन्स वगैरह आते हैं, समुद्र में लहर आ जाता है, तो क्या करते हैं हम इसको स्टॉप कर देते हैं, अलर्ट जारी कर देता है कि कोई भी स्टीमर्स नदी में या समुद्र के में नहीं ले जाएगा जब तक अगला आदेश ना आ जाए। क्या होता है, इससे बंद करा दिया, खतरों को भाप लिया जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्रॉस ड्रेनेज एज पर सिलेबस। क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है कि क्रॉस ड्रेनेज का हम फिगर दिखा देते हैं, ये क्रॉस ड्रेनेज है, दिस इज क्रॉस ड्रेनेज, मतलब पुल है और पानी एक जगह से दूसरे जगह आराम से चला जाता है विदाउट इंटरप्टिंग द रोडवेज, ठीक है, विदाउट इंटरप्टिंग द रोडवेज, ठीक है। आगे देखते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज अ वर्क और सिस्टम फॉर एफिशिएंट ड्रेनेज ऑफ द वाटर विदाउट एंटर और डिस्टर्बिंग द रोडवेज और रेलवे ट्रेन। हम अभी बात कर रहे थे कि क्रॉस ड्रेनेज मतलब पानी को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाना। और क्या होता है, ये पुल है, ब्रिज है, नीचे से पानी चला गया, ऊपर से रोडवेज या रेलवे चला गया, कोई किसी को बिना डिस्टर्ब किए हुए, दैट इज क्रॉस ड्रेनेज। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर विच आर कंस्ट्रक्टेड फॉर कैरिंग द रोड एंड रेलवे ट्रैक अक्रॉस अ नेचुरल स्ट्रीम लाइक रिवर। नदी बह रहा है, उसके ऊपर से रोडवेज बना दिए, उसके ऊपर रेलवेज बना दिए, पानी आराम से चला गया और ऊपर से हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बखूबी निभा। तो क्या होगा इससे कि दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आराम से फ्लड का चांस कम हो। अब मान लो वो नदी को ही आप बांध लोगे तो एक तरफ तो फ्लड आने का चांस रहता है, दैट इज क्रॉस ड्रेनेज, ठीक है। नेसेसिटीज़ क्या है, क्रॉस ड्रेनेज का नेसेसिटीज़ क्या है, क्यों जरूरत पड़ता है, इट हेल्प्स टू ड्रेन द वाटर। अभी हम बात करें कि पानी को एक जगह से दूसरे जगह, एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाने में मदद करता है क्रॉस ड्रेनेज। इट मेंटेन्स द कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन सिस्टम, सही बात है। अगर मान लो बीच में अगर रोक दिए, इंटरप्ट कर दिए, तो पानी इस पार से उस पार आ जाएगा, मतलब ऊपर ओवरफ्लो होने लग जाएगा, बाढ़ आने की संभावना हो जाएगी, हो सकता है रोड टूट जाए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप आ जाए, कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर सकते। तो कंटिन्यूअस जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको मेंटेन रखने में भी क्या करता है, क्रॉस ड्रेनेज मदद करता है। इट ऑल्सो मेंटेन द ग्रेडियंट इन अंडुलेटिंग एरिया इन द केस ऑफ रेलवेज। अब अंडुलेटिंग क्या होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह का कंपेयर करें तो क्या ऊंच नीच होता है, उतार चढ़ाव होता है, जमीन का लेवल समुद्री तट से थोड़ा कम बेसी होता है, ज़्यादा होता है ना। क्रॉस ड्रेनेज वर्क हेल्प टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रोड इन द हाईवे, सही बात, कंटिन्यूटी रोड हाईवे को क्या करता है, मेंटेन करता है क्रॉस ड्रेनेज, ठीक है। इस तरह मेरा ये वाला जो टॉपिक है कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन फर्स्ट यूनिट, ये इंट्रोडक्शन है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट यूनिट में जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, कुछ दिन में आ जाएगा, तो उसमें हम लोग जानेंगे सेकेंड यूनिट ऑफ 4th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग SBT, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक के लिए है, डिप्लोमादारी के लिए है ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं कुछ दिनों के बाद, इस वीडियो के जस्ट बाद आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।